आज 9 जनवरी को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा भटिंडा पंजाब में बाजी जा रही श्री संत शिव महापुराण की कथा के 6वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। और आज की कथा में गुरुजी ने जो कथा 16 जनवरी से मुंबई महाराष्ट्र में होने वाली थी वो कथा कैंसिल हो गई है, उसका जानकारी दी है कि इसके बाद की कथा कहाँ होगी। साथ ही गुरुजी ने कल 10 जनवरी को यानी कि बुधवार की विशेष तिथि को गणेश जी और दुर्गा वाला विशेष नशा को छुड़ाने के लिए, शराब की लत को छुड़ाने के लिए, व्यसन में भी अगर कोई व्यक्ति लगा है तो उसे छुड़ाने के लिए, शिव के रास्ते में लाने के लिए एक बहुत ही विशेष और नया उपाय बताए हैं। इस उपाय की जानकारी गुरुजी ने आज से पहले की कथा में नहीं दिए थे, तो ये जानकारी, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाली है और इन सब की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। आज की कथा अगर किसी भी कारण से आप आज नहीं सुन पाए हैं तो आज के इस छोटे से वीडियो से आपको आज के 3 घंटे की कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। साथ ही इस छोटे से वीडियो से आपको आज के 6वें दिन की कथा को रसवादन करने का पुण्य, उसका फल भी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कथा की जानकारी की ओर। तो कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि माघ मास की जो महाशिवरात्रि होती है उससे पहले नए वर्ष में 2 मासिक शिवरात्रि पड़ती है, जिसमें से पहली मासिक शिवरात्रि तो आज है और दूसरी आने वाली मासिक शिवरात्रि पड़ेगी फरवरी माह में। गुरुजी ने कहा कि अगर आप माघ मास की महाशिवरात्रि से पड़ने वाली इन दोनों मासिक शिवरात्रि में जितना दान पुण्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उसका फल आपको 1000 गुना होकर महाशिवरात्रि वाले दिन महादेव प्रदान करते हैं। ये वाली मासिक शिवरात्रि तो चली गई, अगली मासिक शिवरात्रि जो पड़ेगी उसमें आपको अवश्य दान करना है ताकि आपको भी महादेव की विशेष कृपा प्राप्त हो और महाशिवरात्रि से पहले महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करें। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि गुरु नानक जी कहते थे कि जब आप किसी व्यक्ति से ना मिलो, जब तक आप किसी व्यक्ति से ना मिलो, किसी व्यक्ति से बात ना करो, तब तक आपको उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी की सुनी सुनाई बातों को सुनकर किसी भी व्यक्ति के लिए आपको अपने मन में घृणा का भाव नहीं रखना चाहिए। बिना किसी से मिले ही उसकी बेकार छवि, गलत छवि अपने दिमाग में कभी भी नहीं बनाना चाहिए। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि आप परमात्मा के सामने क्यों नहीं रो सकते, परमात्मा से अपने दिल की बात क्यों नहीं कह सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि आप परमात्मा के सामने या मंदिर में बैठकर अगर आपकी आंखों से आंसू आ जाए तो आपको यह समझ लेना है कि महादेव ने आपके हृदय के भाव को, आपकी दशा को, आपके दुख को महादेव ने सुन ली है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि परमात्मा कभी भी आपके कष्टों को नहीं देख सकते हैं और आपके सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर देते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि अगर आप अपने जीवन में फेल हो गए हो, हताश हो गए हो और अगर आप मरने की सोचने लगे हो या फिर कर्जा बहुत अधिक बढ़ गया है, चूक ही नहीं रहा है तो आप मरने की सोचने लगते हो, बीमारी हो गई है तो मरने की सोचते हो, जीवन में असफल हो गए हो, नौकरी नहीं मिल रही तो मरने की सोचते हो, तो गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपके जीवन में चाहे कितनी भी विकट से विकट परिस्थिति ही क्यों ना आ जाए, पर आपको कभी भी मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि आपकी जिंदगी में चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आपको बस एक आस और विश्वास मेरे महादेव के ऊपर रखकर आपको शिव जी के मंदिर जाकर रोज 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर देना है और सब कुछ मेरे महादेव के भरोसे छोड़ देना है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि मेरे महादेव आपको कभी भी हानि नहीं देते हैं, आपको जीवन में कभी भी नीचे गिरने नहीं देते हैं। शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि अगर जिंदगी में अभी दुख आया है तो यह निश्चित है कि आपको जीवन में सुख भी मिलेगा। अगर आज आप हार भी गए हो तो यह निश्चित है कि कल आप जीतोगे ही, बस आपको हारना नहीं है। मेरे महादेव पर पूर्ण विश्वास करके 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित करते हुए अपने कर्म को करते जाना है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि श्री संत शिव महापुराण की कथा जो 10 जनवरी को विराम हो जाएगी और इसके बाद की कथा 16 जनवरी से 20
जनवरी तक 5 दिवसीय कथा मुंबई महाराष्ट्र में होने वाली थी, वो मुंबई की कथा कैंसिल हो गई है। अब मुंबई में कथा नहीं होगी। गुरुजी ने कहा कि 16 जनवरी से 20 जनवरी तक 5 दिवसीय कथा अब मुंबई में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के ही 40 गांव में होगी, जिसका रसवादन आप टीवी पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक कर पाएंगे। तो ये थी कथा की सारी जानकारी। अब हम कथा के अंत में हम आपको गुरुजी द्वारा कल श्री संत शिव महापुराण की कथा के 5वें दिन में शराब छुड़ाने वाले, नशा से दूर करने वाले, व्यसन, गलत आदतों को दूर करने वाला जो एक बहुत ही विशेष उपाय गणेश जी और दुर्वा वाला बताए थे, उसका वर्णन करेंगे, जो आपको कल यानी कि 10 जनवरी बुधवार को करना है, क्योंकि बुधवार का दिन गणेश जी का दिन होता है और गणेश जी को बहुत ही अधिक प्रिय है दुर्वा। तो आपको इसी दुर्वा वाला उपाय कल बुधवार को अपने जीवन से, अपने घर के अशांति को, क्लेश को, शराब के लिए जो रोज लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, उसे दूर करने के लिए करना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जो व्यक्ति नशा करता है, व्यसन करता है, गलत आदतों में डूबा रहता है, अपशब्द बोलता है, पीकर घर में क्लेश करता है, तो आपको इसके लिए इस विशेष बुधवार को गणेश जी वाले उपाय को करना है। इसके लिए आपको 7 दुर्वा लेनी है और शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है, जहां पर शिव जी की पूरी फैमिली हो, पूरा परिवार हो, गणेश जी की मूर्ति हो, शिव जी का शिवलिंग हो, ऐसे शिवालय में आपको जाना है। सबसे पहले मंदिर पहुंचकर आपको 7 दुर्वा के पीछे में लाल चंदन लगा लेना है। फिर उस लाल चंदन वाले 7 दुर्वा को आपको गणेश जी को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। 7 दुर्वा को गणेश जी को समर्पित करने के बाद, चढ़ाने के बाद आपको अपना हाथ जोड़कर सबसे पहले चंद्र गणेश भगवान का नाम लेना है। फिर उसके बाद आपके घर में जो व्यक्ति नशा करता है, शराब पीता है, हमेशा नशे में ही डूबा रहता है, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ नशे में डूबा रहता है, व्यसन करता है, अपशब्द बोलता है, उसके बारे में आपको स्मरण करना है। आपको बाबा से कामना करना है कि वो ठीक हो जाए और महादेव उसे रास्ता दिखाए, गणेश जी उसे बुद्धि प्रदान करे और वो इन सारे व्यसनों को छोड़ दे। ऐसी कामना आपको गणेश जी से, महादेव से कहना है। फिर आपको जो आप 7 दुर्वा चढ़ाए हो, उन 7 दुर्वा में से एक दुर्वा को औषधि के रूप में आपको ले लेना है और उसे लेकर घर आ जाना है। फिर उस व्यक्ति को आपको देना है। अगर वो खुद से खा ले तो यह अच्छी बात है, और अगर वो ना खाए तो फिर आप उसे भोजन में भी मिलाकर उस दुर्वा को खिला सकते हो। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि उस दुर्वा के उस व्यक्ति के शरीर में जाते ही वो शराब को छोड़ देता है, कभी जीवन में उसे हाथ भी नहीं लगाता है और सारी गलत आदतों को छोड़ देता है। बहुत ही विशेष और अचूक और बहुत ही नया उपाय है, जो आपको कल बुधवार को अवश्य करना है। अगर आपके भी घर में अगर कोई शराब पीता है या अपशब्द कहता है या गलत जगहों पर, गलत आदतों पर पड़ गया है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। कोई भी इस उपाय को कर सकता है, माँ, बेटी, बहन, कोई भी चाहे तो इस उपाय को कर सकते हैं। अगर वो व्यक्ति स्वयं शराब छोड़ना चाहता है, अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहता है, लेकिन वो अगर नहीं छोड़ पा रहा है, तो वो स्वयं भी इस उपाय को कर सकता है। तो ये थी आज की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण की विशेष बातों की जानकारी के साथ साथ कल 10 जनवरी को बुधवार को किए जाने वाले एक बहुत ही विशेष उपाय की जानकारी। अगर आपको आज की ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी आज की कथा की ये सारी जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।